आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। मैक्सिको में बस हाईवे से खाई में गिरकर हादसे का शिकार, 26 अफराद हलाक, दीगर 20 अफराद जख्मी। जनूबी अफ्रीका में जहरीली गैस के खराश से 16 अफराद हलाक, जाए वाकया पर बचाव ऑपरेशन के साथ नाशों की तलाश का सिलसिला जारी। नासा स्पेस एक्स का क्रू 7 मिशन शुरू करने का मंसूबा, क्रू 7 मिशन के लिए 15 अगस्त की तारीख की गई तय। मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस को दिल्ली हुकूमत का चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करेगा समाअत। शिवराज सिंह चौहान ने सीधी वाकये के मुतासिरा नौजवान के पांव धोए, माफी मांगी, मुतासिरा से उनके घर वालों के बारे में मुकम्मल मालूमात की हासिल। जस्टिस आलोक वरादे तेलंगाना हाई कोर्ट, जस्टिस धीरज सिंह ठाकर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के होंगे चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की पेश की तजवीज। और वालिदैन बच्चों को गाड़ियां देने से पहले अच्छी तरह सोच लें, तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार की वालिदैन से अपील। और अब खबरें तफसील से। मैक्सिको की रियासत ओक्साका में एक बस हाईवे से खाई में गिर गई, जिससे कम से कम 26 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। मुकामी हुक्काम ने जुमेरात को तस्दीक की कि बस 4 शंबे को मैक्सिको सिटी से आ रही थी। रियासती हुकूमत के सेक्रेटरी जोस डी जैसिस रोमेरो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हादसा 4 शंबे की सुबह मैगडालिना पेरास्को में पेश आया, जब गाड़ी सड़क से फिसलकर 10 मीटर से ज्यादा गहरी खाई में जा गिरी। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद बढ़कर 29 हो गई है, जबकि 19 अफराद जख्मी हैं। मुकामी हुक्काम और रिहायशी दोनों मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को बचाने और नाशों को निकालने का काम शुरू किया। हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। रियासती गवर्नर सालोमन जारा ने ट्विटर पर कहा कि मुतासरीन के अहले खाना के गम में शरीक होते हुए उन्हें हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के मशरकी बोक्सबर्ग में एक बस्ती में जहरीली गैस के खराश से कम 16 लोगों की मौत हो गई। मुकामी मीडिया ने इमरजेंसी हुक्काम के हवाले से बताया कि इब्तदाई तहकीकात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह सोने की गैर कानूनी कानकनी से मुताल्लिक मामला हो सकता है। नाइट्रेट ऑक्साइड गैस अक्सर कानकनों के जरिए गैर कानूनी सोना हासिल करने के लिए तर्कशुदा कानों से चोरी शुदा मिट्टी से सोना निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बोक्सबर्ग के गुंजान आबाद एंजिलो शांटी कस्बे में नाइट्रिक ऑक्साइड का एक गैस सिलेंडर लीक हुआ। एक हंगामी एहलकार ने बताया कि जाए वाकया पर तलाशी और बचाव ऑपरेशन के साथ नाशों की तलाश का सिलसिला जारी है। अमेरिकी खलाई एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन स्पेस एक्स अगस्त में बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन आईसीसी के लिए क्रू 7 मिशन शुरू करने का मंसूबा बना रहे हैं। 4 शंबे को जारी करदा एक बयान में कहा गया कि फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से क्रू 7 मिशन के लिए 15 अगस्त की तारीख तय की गई है। हमले में नासा के खलाबाज और मिशन कमांडर जैस्मिन मोगबेली, यूरोपीय खलाई एजेंसी के खलाबाज और पायलट एंड्रियस मोगेंसन के साथ साथ जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के खलाबाज सातोशी फुरुकावा, रूसकोसमोस के खलाबाज कॉन्स्टेंटिन बोरेसोफ मिशन के माहिर के तौर पर शामिल होंगे। स्पेसएक्स ने इस साल मार्च में नासा के क्रू 6 मिशन को आईसीसी के रास्ते में मदार में लॉन्च किया था। इसमें एक रूसी कॉस्मोनॉट और मुत्तहिदा अरब इमारात के खलाबाज नासा प्रवास के लिए नासा के 2 अमले भी शामिल हुए थे। एलोन मस्क की स्पेसएक्स की 6ठी ऑपरेशनल क्रू फ्लाइट थी। इसमें नासा के 2 और रूस और मुत्तहिदा अरब इमारात के एक खलाबाज शामिल थे।
चीन बगैर नकदी के लेन देन के मामले में दुनिया का सरफहरिस्त मुल्क बनने की राह पर गामजन है। यह मालूमात बर्तानिया की कार्डिफ यूनिवर्सिटी में बैंकिंग एंड फाइनेंस के प्रोफेसर केनेट मैथ्यूज के हालिया खुसूसी इंटरव्यू के हवाले से दी गई है। मैथ्यूज ने कहा कि चीन में कैश की गर्दिश कम होकर मौजूदा कुल करेंसी का 3.7% रह गई है और इसमें मुसलसल कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि लोग 10 या 20 साल पहले के मुकाबले में आज नकदी का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं। कैशलेस सोसाइटी की तरफ रुझान मुसलसल बढ़ रहा है। बर्तानिया में मौजूदा कल करेंसी में नकदी की हिस्सेदारी तकरीबन 2.9% है। मैथ्यूज ने कहा कि 20 बरसों से भी कम अरसे में चीन ने एक मुतासिर कुन रफ्तार से कैशलेस मुआशरे के मामले में बर्तानिया के साथ अपने फर्क को कम किया है। उन्होंने कहा कि इससे जाहिर होता है कि चीन में कैशलेस टेक्नोलॉजी ने कितनी तेजी से तरक्की की है और चीनी मुआशरे ने उसे कितनी तेजी से कबूल किया है। उन्होंने कहा अगर चीन में नकदी का इस्तेमाल अगले 5 सालों में ज़ेरे गर्दिश कुल करेंसी के 2% से भी कम हो जाए तो उन्हें हैरानी नहीं होगी, क्योंकि चीन इस टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अपना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि वह दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत की इस दरखास्त पर 10 जुलाई को समाअत करेगा, जिसमें कौमी दारुल हुकूमत इलाके दिल्ली में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसरान के तबादले और कंट्रोल के मामले में मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के आईनी जवाब को चैलेंज किया गया है। इस ऑर्डिनेंस के जरिए आईएएस अफसरान के तबादले और कंट्रोल का इख्तियार एक तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सीनियर वकील एएम संघवी की दिल्ली हुकूमत की अर्जी पर जल्द समाअत करने की दरखास्त कबूल करते हुए इस मामले को 10 जुलाई के लिए दर्ज करने की हिदायत दी। बेंच की सदारत करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने संघवी के खुसूसी तस्करे पर हिदायत देते हुए कहा कि 10 जुलाई के लिए फहरिस्त बनाई। जून के आखिरी हफ्ते में दायर की गई दरखास्त में इल्जाम लगाया गया कि मरकज के ऑर्डिनेंस ने दिल्ली हुकूमत का हिंदुस्तानी इंतजामी अफसरान पर कंट्रोल खत्म कर दिया है और इससे मुताल्लिका तमाम इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिए हैं। दरखास्त में कहा गया कि मरकजी हुकूमत का ऑर्डिनेंस अदालत उज़्मा की आईनी बेंच के इस फैसले के एक हफ्ते बाद आया, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि दिल्ली हुकूमत के पास कौमी दारुल हुकूमत में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान समेत तमाम खिदमात पर कंट्रोल हासिल करने का इख्तियार है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज सीधी वाक़े के मुतासिर नौजवान के न सिर्फ पांव धोए बल्कि इस पूरे वाक़े के लिए माफी भी मांगी। इससे कबल सीधी वाक़े का शिकार होने वाले दशमत रावत अपने अहले खाना के साथ यहां वाक़े वज़ीर आला की रिहाइशगाह पहुंचे। इस दौरान चौहान ने सबसे पहले उन्हें इज्जत के साथ बिठाया, उनके पांव धोए, उन्हें टीका लगाया और हार पहना। इसके बाद चौहान ने उन्हें शाल और श्रीफल से नवाजा और फल पेश किया। इसके बाद चौहान ने उन्हें अपने पास बिठाकर उनसे उनके घर वालों के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की। उन्होंने उनसे उनके जरिए मौश के बारे में भी पूछा। चौहान ने रावत से पूछा कि उन्हें किस किस्म की कोई परेशानी तो नहीं। इनके बारे में मालूमात हासिल करने के बाद चौहान रावत को अपने साथ नाश्ता कराने भी ले गए। नई दिल्ली में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने जुमेरात को कहा कि उसने अपनी कीमती असासों को किसी भी किस्म की तजावुजात और गैर मजाज कब्जों से बचाने और उसकी हिफाजत के लिए एक प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन कमेटी तश्कील दी है। एक अहलकार ने कहा अपने मुख्तलिफ कैंपस में 500 एकड़ से ज्यादा के वसी अराजी के साथ एम्स दिल्ली तजावुजात और गैर मजाज कब्जे के खिलाफ अपनी कीमती असासों की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। एम्स के डायरेक्टर ने इसकी हिफाजत के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। उहदेदार ने कहा कि कमेटी का इब्तदाई काम एम्स स्टेट की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया है। इस मकसद के हुसूल के लिए कमेटी हर माह अपने तमाम अहाते का बाकायदा मुआयना करेगी। कमेटी का मकसद जायदाद के इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखकर तजावुजात और गैर मजाज कब्जों को मौसर तरीके से रोकना है। उहदेदार ने कहा कि इसके अलावा कमेटी को कानूनी एजेंसियों, पुलिस और जिला इंतजामिया के साथ ताउन और तालमेल का इख्तियार दिया जाएगा। यह ताउन कमेटी को किसी भी तजावुजात या गैर मजाज कब्जे को हटाने या रोकने के लिए मुनासिब कार्रवाई करने का अहल बनाएगा। उत्तराखंड के कमाऊं डिवीजन में मूसलाधार बारिश की वजह से मामलात जिंदगी दरम बरम हो गए। 2 शाहराहों समेत 58 सड़कें मलबे और लैंडस्लाइडिंग से बंद हो गई हैं और अजला में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कमाऊं डिवीजन के नैनीताल, पथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर अजला में जुमेरात की सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग और मलबा गिरने का खतरा है। नैनीताल जिले में लैंडस्लाइडिंग की वजह से 21 सड़कें बंद हो गई हैं। अल्मोड़ा रानीखेत सड़क भी मलबे की वजह से बंद हो गई। इसी तरह चंपावत, थौलिसीन, योगेंधार रियासती सड़क समेत कुल 17 सड़कें मलबे की वजह से बंद हो गई हैं, जबकि अल्मोड़ा में 1 शाहरा समेत कुल 6, बागेश्वर में 3 और पतवारगढ़ में 11 सड़कें मलबे की वजह से बंद हो गई हैं। चंपावत और अल्मोड़ा के जिले मजिस्ट्रेट ने अलर्ट का ऐलान किया है। चंपावत के जिला मजिस्ट्रेट नरेंद्र भंडारी ने हुक्काम को मौसम के पेश नजर चौकस रहने की हिदायत दी है।
पाइन शहर के गुजबारा और राजौरी कदल में जुमेरात के रोज मर्दोजन ने स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के खिलाफ सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरे किए। मालूम हुआ कि गुजबारा और राजौरी कदल में धरने के बाद सोरालाल चौक शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुअत्तल होकर रह गई। पुलिस के सीनियर अफसरान मुजाहिरीन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम वो एहतजाज करने पर बसीत है। इतलात के मुताबिक जुमेरात के रोज पाइन शहर के गुजबारा और राजौरी कदल इलाकों में लोगों की एक बड़ी तादाद ने स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के खिलाफ सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरे किए। नामानिगार ने बताया कि राजौरी कदल और गोजबारा चौक में खवातीन और नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने धरना दिया, जिसकी वजह से लाल चौक सोरा शाहरा पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ गोजबारा और राजौरी कदल में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे ठप है। नामानिगारों से बातचीत के दौरान मुजाहिरीन ने बताया कि चूंकि शहर खासकर गरीब लोग गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं और वे इस पोजीशन में नहीं है कि वो मीटर्स के हिसाब से बिजली की फीस अदा कर सके। उन्होंने बताया कि पीडीडी महकमों की जानिब से कई इलाकों की बिजली काट दी गई, जिस वजह से मरीजों की हालत मुतगय्यर हुई है। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर बिजली मीटर्स को नस्ब करने का सिलसिला फौरी तौर पर रोक नहीं दिया गया तो सड़कों पर बैठ जाएंगे। अगर इस दौरान कोई नाखुशगवार वाकया रोनुमा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मुताल्लिका महकमे पर आयद होगी। बारमूला पुलिस ने एक लड़की को हिरासत करने के इल्जाम में दो नौजवानों को गिरफ्तार किया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि बारमूला पुलिस स्टेशन को एक शख्स की तरफ से तहरीरी शिकायत मौसूल हुई है, जिसमें कहा गया कि जनाना पार्क खाजाबाग में दो अफराद ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की और बाद में वो जाए वारदात से फरार हो गए। बयान में मुलजिमों की शिनाख्त ताकिब सलाम भट्ट उर्फ पौंटी वल्द अब्दुलसलाम भट्ट और यासिर अहमद भट्ट वल फैयाज अहमद भट्ट साकिनान फतेहपुरा बारमूला के बतौर की गई है। उन्होंने कहा कि शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाते हुए पुलिस स्टेशन बारमूला में इस जिम्मन में मुताल्लिका दफात के तहत एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई। पुलिस बयान में कहा गया कि बारमूला पुलिस ने सख्त काविशों के बाद दोनों छेड़छाड़ करने वालों को गिरफ्तार करके अपनी तहवील में ले लिया। उन्होंने कहा कि इस जीवन में मजीद तहकीकात जारी है। जस्टिस आलोक आराधे तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुज़िश्ता शब उनके नाम की सिफारिश की है। जस्टिस आलोक फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। कॉलेजियम ने कहा कि जस्टिस उज्जवल भयान चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की सिफारिश के बाद इस मखलूआ ओहदे को जस्टिस आलोक से पुर किया जाएगा। जस्टिस आलोक 29 दिसंबर 2009 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज बनाए गए थे और वो अपनी रियासत के सीनियर जज बन गए थे, जिसके बाद उनका तबादला नवंबर 2018 में कर्नाटक हाईकोर्ट कर दिया गया था। उन्होंने दोनों हाईकोर्ट में तकरीबन 13 साल का तजुर्बा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की तजवीज पेश की है। वो 8 मार्च 2013 को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जज मुकर्रर किए गए थे, जहां वो सीनियर जज रहे। उनका तबादला जून 2022 में मुंबई हाईकोर्ट कर दिया गया, जिसके बाद से वो मुंबई हाईकोर्ट में खिदमत अंजाम दे रहे थे। उनको मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के सिलसिले में कॉलेजियम ने 9 फरवरी 2023 को सिफारिश की थी, जो हुकूमत के पास ज़ेर इल्तिवा थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने के बाद 19 मई 2023 से यह हुदा मखलूआ था। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने वालिदैन से अपील की कि वो बच्चों को गाड़ियां देते वक्त 2 मरतबा सोचें। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि एक नौजवान की लापरवाही के नतीजे में सुबह में चहलकदमी के लिए जाने वाली मां और उसकी बेटी सड़क हादसे का शिकार होकर हलाक हो गई और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म सज्जनार ने कहा कि बल्लागुड़ा जागीर के करीब सड़क के किनारे जाने वाले अफराद को तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे पर तशवीश का इजहार करते हुए सज्जनार ने वालिदैन से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को गाड़ियां देने से पहले 2 मरतबा सोचें। ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी पर मायूसी के आलम में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि शहर हैदराबाद के कुशाई गुड़ा में 38 साल वेंकट रेड्डी अपनी बीवी कल्याणी और 2 बेटियों के साथ मुकीम था। वेंकट रेड्डी के साथ उसकी मां भी थी, जबकि वेंकट रेड्डी की बीवी को उस पर एतराज था। इस मसले पर इस जोड़े में झगड़े भी हुआ करते थे। 2 माह पहले बीवी ने अपने बच्चों के साथ वरंगल जिले में वाक़ अपने मायके गई। इस माह की 2 तारीख को वो अपने वालिदैन के साथ अपने शौहर के घर आई, जहां पर उसका और उसके वालिदैन का झगड़ा उसके शौहर के साथ हुआ। उसने अपने शौहर को उसकी मां को घर से निकाल देने और उसकी जायदाद अपने बच्चों के नाम करने के लिए मजबूर किया। इसी मायूसी के आलम में शौहर ने कीड़े मार दवा पी ली। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मैक्सिको में एक बस हाईवे से खाई में गिरकर हादसे का शिकार, 26 अफराद हलाक, 20 अफराद जख्मी।
जनूबी अफ्रीका में जहरीली गैस के अखराज से 16 अफराद हलाक। जाए वाकया पर बचाव ऑपरेशन के साथ नाशों की तलाश का सिलसिला जारी। नासा स्पेस एक्स का क्रू 7 मिशन शुरू करने का मंसूबा। क्रू 7 मिशन के लिए 15 अगस्त की तारीख की गई तय। मरकज के ऑर्डिनेंस को दिल्ली हुकूमत का चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को करेगी समाअत। शिवराज सिंह चौहान ने सीधी वाकये के मुतासिरा नौजवान के पांव धोए, माफी मांगी। मुतासिरा से घर वालों के बारे में मुकम्मल मालूमात की हासिल। जस्टिस अलोक राधे तेलंगाना हाईकोर्ट, जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के होंगे चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की पेश की तजवीज। और वालिदैन बच्चों को गाड़ियां देने से पहले अच्छी तरह सोच ले। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार की वालिदैन से अपील। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।